नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्मी भर्ती चौपाल। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज मैं आपको लेकर आया हूं एक बेहतर लोकेशन पर, जहां से कि 1600 मीटर दौड़ जो है वो स्टार्ट होता है। हाँ, हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है और अभी दौड़ स्टार्ट होने वाला है। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कुछ ऐसी जानकारी है जो आपकी जाननी आवश्यक है और उसी जानकारी को लेकर हम आपके बीच आए हैं। आपको मैंने कई सारे दौर दिखाए हैं, लाइव मैंने दिखा दिया है किस तरह से टाइमिंग मिल रही है, किस तरह का बैच बन रहा है, कैसे जो यहाँ पर जो दौड़ की प्रक्रियाएँ आरंभ होती है, किस तरह से जो आप पिछड़ जाते हैं तो कैसे आपको वाइट फ्लैग एरिया में ले जाया जाता है। मैंने सारी बातें बताई है और आज हम इसमें आपको स्टार्टिंग पॉइंट की कुछ बातें बताने वाले हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। एक रिक्वेस्ट, आपने पहले चौपाल समाचार में कई सारे वीडियो आर्मी भर्ती से रिलेटेड देखे हैं और आप उससे जुड़े भी रहे हैं, लेकिन ये जो चैनल है ना, ये चैनल नया चैनल हमने आपके लिए बनाया है और ख़ासकर ऐसे अभ्यर्थियों के लिए या ऐसे लोग के लिए जो भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया को समझना चाहते हैं या उसके जानकारी को लेकर आप इच्छुक रहते हैं। तो ये जो है ना, ये आर्मी भर्ती चौपाल है, ये नया चैनल है और आप अपने सब्सक्राइब बटन को देखेंगे, वो सब्सक्राइब बटन रेड होगा अभी, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि जो भी जानकारी आपको भारतीय सेना या सेना भर्ती प्रक्रिया से है या अन्य जो प्रक्रियाओं से है, वो जानकारी आप तक पहले पहुँचे। हो क्या रहा है, कई सारे दर्शक हमारे बता रहे हैं कि आपका वीडियो आ नहीं रहा है, जबकि हमारा वीडियो सारा जो इस नए वाले चैनल पर आता है और पहले वाले चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, चौपाल समाचार को। खैर, वो समाचार जो है चौपाल समाचार, वो सामाजिक खबरों को लेकर है और ये स्पेशल आर्मी भर्ती की खबरों को लेकर है। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फिर जाकर हम आपको अन्य अपडेट भी देते रहेंगे आगे और बेहतर देंगे, यह आशा रखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, दौड़ स्टार्ट होने वाला है और सबसे पहले क्या होता है कि आप जब यहाँ आते हैं खासकर दौड़ के लिए, तो एक बैच बनाया जाता है। उसमें 100 बच्चे, अभी मैंने कई सारी भर्तियों को देखा है और यहाँ भी देखा है, यहाँ पर 100 बच्चे होते हैं जो आप का पहले से ही बैच बना लिया जाता है, आपको नंबर भी मिलेगा और उन सारे बच्चों को बिठाया जाता है और फिर वो आते हैं ट्रैक पर। देखिए, ट्रैक पर क्या है कि ट्रैक पर दौड़ने के लिए आपको मैं अब बता दूं कि दौड़ दोनों तरफ से हो सकते हैं। आप अगर ये समझते हैं कि हम आगे इधर की तरफ घूमेंगे या उधर की तरफ घूमेंगे, तो नहीं, यहाँ पर पूरी वैसी प्रक्रिया बनाई जाती है कि दौड़ दोनों तरफ से होता है, जैसा मेरा पहले का एक्सपीरियंस है। और इस बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो दौड़ यहाँ पर हो रहा है, ये उसी तरह से हो रहा है, कभी इस तरफ से होता है, कभी उस तरफ से। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस दौड़ में आगे पीछे बैठने को लेकर परेशान ना हो। ध्यान रहे, ये 4 चक्कर का दौड़ है और 4 चक्कर 4-400 मीटर का एक चक्कर होता है। 1600 मीटर का ये दौड़ है और जिसे आपको क्वालिफाई करना है। आप इसको अन्य जो ट्रेड्स वाले हैं उसके अलग अलग टाइमिंग का थोड़ा सा डिफरेंसेस रहता है, जिसको आप अपने नोटिफिकेशन में मिलान कर लीजिए कि आपको कितनी टाइमिंग मिलनी है। ध्यान देने वाली बात है जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि आप जब 1600 मीटर दौड़ के लिए आते हैं ना, तो पहले आगे पीछे बैठने के क्रम में आदमी बहुत सारा जो परेशान हो जाता है, उसके दिमाग में जो कुछ चलने लगता है कि मैं पीछे बैठ गया, मैं आगे बैठ गया या मुझे इस तरह की समस्या हो रही है, तो उससे बड़ा प्रभाव पड़ता है दौड़ने में। तो ये ध्यान रखिए कि इस तरह की सोच आप ना रखें। आप आगे बैठें या पीछे बैठे, अगर आप में स्टेमिना होगा तो निश्चित ही आप इस दौड़ को पूरा कर सकेंगे। हाँ, उसको मैं बता रहा हूँ कि कैसे स्टेमिना वाले आगे निकलते हैं और कैसे जो नहीं स्टेमिना जिनके पास है, जिन्होंने प्रैक्टिस किया है, वो पीछे रह जाते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि पहला चक्कर जो मैं आपके स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, ये जो पहला चक्कर है ना, ये पहला चक्कर आप जब लगाते हैं तो उस समय आपको अपने ग्रुप को बना कर रखना होता है। उसी में स्टेमिना का पता चल जाता है। जो लोग आगे बैठते हैं, जो अपने आप को खूब दिखा रहे होते हैं कि मैं तो इस बार पूरा एक्सलेंट करूंगा, लेकिन उनकी तैयारी नहीं है, तो वो आगे रहने वाले जो अभ्यर्थी है ना, वो एक ही चक्कर में हाँफने लगते हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं, एक ही चक्कर में हाँफने लगते हैं और मैं अगली इस वीडियो में दिखाऊंगा, मैं वो सारी बात आपको पता चलेगी कि वो जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर आए हैं और एक माहौल बना रहे हैं लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए। संभव तो हो सकता है, तो आप उससे बचिए और देखिएगा कि आप अगर पीछे भी बैठ गए हैं ना, तो एक चक्कर में आप उस सारे अभ्यर्थियों को जिन्होंने तैयारी नहीं की है, आप उसको पीछे छोड़ देंगे और वो ऑटोमेटिक जो वाइट फ्लैग एरिया है उसमें चले जाते हैं। आप यहाँ देखेंगे, बात तंदुरुस्ती की नहीं है, बड़े हेल्दी, बड़े चुस्त दुरुस्त व्यक्ति जो हैं, जिनकी प्रैक्टिस नहीं है दौड़ने की, वो पीछे रह रहे हैं। वो भी मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ।
खैर मेरा किसी के ऊपर, किसी अभ्यर्थियों के ऊपर कमेंट करने का मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन जागरूकता के लिए आप तैयारी के साथ आइए, और आप अगर तैयारी के साथ आएंगे तभी सफल होंगे। ये बात मेरा कहने का मेरा जो मूल ये है। ऐसे हम हर अभ्यर्थियों का सम्मान करते हैं। आप अगर यहाँ सफल हुए हैं या सफल नहीं भी हुए हैं तो आपका जीवन बहुत बड़ा है और आप अपने जीवन में और कुछ बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए इसको नेगेटिव नहीं लेना है। लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि तंदुरुस्त व्यक्ति भी जो हैं वो भी पिछड़ जाते हैं। अब रही बात आगे कि जिस तरह से आप देख रहे हैं ना, ये चारों जो चक्कर जो 1600 मीटर के दौर को लेकर 400 मीटर का जो ट्रैक बनाया गया है, इसमें 4 एग्जिट पॉइंट है। एग्जिट पॉइंट मतलब बाहर की तरफ नहीं है, अंदर की तरफ है। चूंकि एग्जिट पॉइंट का उद्देश्य ये होता है कि जैसे ही आप यहाँ पर पिछड़ जाते हैं तो हो सकता है कि आप इतना पिछड़ जाएं कि आपके जो ग्रुप का बंदा है वो आपको ओवरलैप कर दे, आपको आपके पीछे पीछे वो चलने लगे, तो वो वहाँ पर मिसमैच ना हो जाए। इसके लिए आपको उस पिछड़ने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको अंदर किया जाता है, उसको बोलते हैं वाइट फ्लैग एरिया। मैं रास्ता भी आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। आप हर कोने पर आप देखेंगे कि वहां पर जो है वो एक आपको गाइड करने के लिए भी वहां पर रहते हैं, जो आपको बताएंगे आप पिछड़ गए हैं, आप अंदर जाइए, और इसको लेकर आपको अंदर भेजते हैं जहां से कि ओवरलैपिंग ना हो जाए। ये उसका उद्देश्य है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जो 1600 मीटर का दौड़ है ना, इसमें 4 चक्कर में 3 चक्कर जो है वो आपके स्टेमिना को परखने के लिए है। ग्रुप बनाकर चलिएगा, ध्यान रखिएगा कि आपको ऐसा नहीं कि आपको पीछे पीछे चलना, नहीं तो वही ओवरलैपिंग सिस्टम आ जाएगा तो दिक्कत होगी, आपको अंदर कर दिया जाएगा। तो आप क्या करिए कि पहला 3 चक्कर जो है वो आप अपने स्टेमिना के साथ बने रहिए। ग्रुप के अगले जो अगर 100 का बैच है तो कम से कम 50 जो लड़के हैं आगे वाले उनसे बने रहिए, या जो फर्स्ट जो लड़का है जो आगे आगे बढ़ रहा है उससे 100 मीटर की जो दूरी है ना, 100 मीटर मतलब कि 100 मीटर आप समझ सकते हैं 400 मीटर का ट्रैक है, 100 मीटर से मैक्सिमम, उससे ज़्यादा दूरी में आप नहीं रहिए, हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए। तो इसीलिए पहला जो 3 चक्कर है मैं आपको बता दूं, वो 100 मीटर जो है वो बना कर रखना है। जो आगे वाला बंदा है उसके 100 मीटर के डिस्टेंस में रहना है। फिर उसके बाद अब आप आगे जब बढ़ते हैं तो चौथे चक्कर में आप ध्यान रखिएगा, चौथे चक्कर में आपको पूरी दमखम के साथ, चूंकि वहाँ पर टाइमिंग का जो महत्व है ना वो उसी समय पता चलता है। अगर 3 चक्कर अगर आपने बेहतर तरीके से अगर आपने कर लिया है तो चौथा चक्कर में आपको पूरी टाइमिंग मिल जाएगी, और उसमें पूरे जोश के साथ, पूरी ताकत के साथ, जितनी स्पीड आप पकड़ सकते हैं उसके साथ आपको वो चक्कर पूरा करना है। ऐसे आपको ट्रेनर ने भी बताया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन मैं फिर से बता देना चाहता हूँ ये ग्राउंड का स्टार्टिंग पॉइंट है। और अब जो है ना हम आपको, चूँकि ये वीडियो लंबा हो गया है, अगले वीडियो में दिखाते हैं इस स्टार्टिंग पॉइंट का वीडियो कि यहाँ पर जिस तरह का दौर चल रहा है ना कितना बेहतर है, कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है, क्या होता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि देखिए, आप आज तक अगर आर्मी भर्ती चौपाल से नहीं जुड़े हैं, आपने चौपाल समाचार को सब्सक्राइब किया है मुझे पता है, लेकिन आप आर्मी भर्ती चौपाल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो वो लाल बटन को दबाइए, जिससे कि आने वाले फ्यूचर में आपको जो इस चैनल पर आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आर्मी भर्ती चौपाल जो नया चैनल है अभी आपके लिए, वो चैनल स्पेशल बनाया गया है आर्मी भर्ती की खबरों को कवरेज करने के लिए। इससे आप ज़रूर जुड़ जाइए। हम आशा रखते हैं कि आपको हम वो जानकारी देने का प्रयास करेंगे जिससे आप जागरूक बनेंगे, और इस तरह से जागरूकता के साथ जब इस ग्राउंड में आएंगे ना, या जिस ग्राउंड में आप जाएंगे जहाँ पर आपकी भर्ती प्रक्रियाएं चलनी है, वहाँ पर आप सफल होंगे और भारतीय सेना के गौरवपूर्ण इतिहास का हिस्सा बनेंगे। अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर लाइव दौर होता है। दूसरी बात, एक बात ध्यान रखिएगा, भारतीय सेना की जो भर्ती की प्रक्रिया है स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी है, और इस प्रक्रिया का आपको यदि सफलतापूर्वक संपन्न करना है इस प्रक्रिया को, तो अपनी तैयारी बनाकर रखिए, अपनी तैयारी पर भरोसा करिए। अगर आप किसी भी गलत व्यक्ति जो भी आपको कुछ तरह की मदद करने की पेशकश करते संपर्क में जाएंगे, आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, आपको ठगी हो सकती है, आपके पैसे जा सकते हैं। इसीलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और ऐसे लोग जो आपको गलत तरीके से मदद करने की पेशकश कर रहे हैं उसकी सूचना संबंधित आरोग्य पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को भी दीजिए, जिससे कि आप भी इस समस्या से बचे और अन्य अभ्यर्थी को भी इस समस्या से निजात मिल सके कि वो किसी को दूसरे के सामने कर सकते। यह इसकी बातें थी। पुनः मैं कहूँगा, आर्मी भर्ती चौपाल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ अभिषेक आनंद, आर्मी भर्ती चौपाल के लिए। धन्यवाद।